बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज हम चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हमारे पास है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी एक्शन होगा उसका एक अपोजिट लेकिन इक्वल रिएक्शन होगा। कैसे? तो इसकी एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो अमूमन एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि अगर आप किसी बॉल को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो आपने इस बॉल के ऊपर एक्शन किया है फोर्स लगाकर, तो इस एक्शन का रिएक्शन कुछ यूँ होता है कि ये बॉल दोबारा वापस आती है दीवार से टकराने के बाद, यानी दीवार से टकराने के बाद वापस आती है एज आ रिएक्शन के तौर के ऊपर। यानी ये जो आपके पास एक्शन था, ये अगर हम इसे पॉइंट ए दें, इसे हम पॉइंट बी से बी दें, यानी जो आपके पास एक्शन हुआ है वो आपके पास ए से बी हुआ है, और जो रिएक्शन हुआ है वो आपका बी से ए की तरफ हुआ है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन आपस के अंदर बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, यानी जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होगा कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। तो हम कहेंगे डायरेक्शन के अंदर तो अपोजिट होंगे, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे।